गहलोत जी की तबीयत मुझे लग रहा है खराब हो गई। कल 3 जिलों की घोषणा कर दी। घोषणा में मोदी भी कम नहीं है। कभी घोषणा ये भी कर सकता है कि जितना लोहा है उसको सोना मान लिया जाए। रिश्वत भी देते हैं, जूते भी खाते हैं और वोट भी देते हैं। भाई मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा बीजेपी क्या कर रही बताओ मुझे। 4-4.5 साल के अंदर भाजपा ने कोई आंदोलन खड़ा नहीं किया। अब अलग अलग रथ लेके निकल रहे हैं। जैसे महाभारत में योद्धा निकलते थे, एक योद्धा मेवाड़ से प्रकट हो रहा है, कोई मारवाड़ से निकल रहा है। अरे मैंने कहा तुम ये तो बताओ, ये स्वयंवर हो रहा है, सत्ता का स्वयंवर है, ये बारात का दूल्हा कौन है भाई ये तो बताओ। बिना दूल्हे की बारात लेके जा कहां रहे हो तुम लोग। 12 दूल्हे, एक लुटेरी दुल्हन, तोरण कौन मारेगा पता ही नहीं। तोरण कौन मारेगा बोले नहीं पता, टिकट पता ही नहीं। तो क्यों घूम रहे हो, पागल बना रहे हो लोगों को, खुद पागल बन रहे हो बिना बात के रथ ले लिए। तो ये हालात है और कांग्रेस रिपीट करेंगे। गहलोत जी की तबीयत मुझे लग रहा है खराब हो गई। कल 3 जिलों की घोषणा कर दी। तो मैंने आज कहा अरे भाई 3 करने थे तो 30 कर देते, ताकि 27 आंदोलन और चलने, वो भी समाप्त हो जाता पूरा। कम से कम ये तो होता। भाई घोषणा ही तो करनी है, बढ़ाने थोड़ी है। घोषणा करके फिर ही करो। मुझे तो डर लग रहा है 4-5 दिन आचार संहिता नहीं लगी तो गहलोत साहब कोई और नहीं करते, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और मोदी का भी कोई भरोसा नहीं। घोषणा में मोदी भी कम नहीं है। कभी घोषणा ये भी कर सकता है कि जितना लोहा है उसको सोना मान लिया जाए, जितना सोना है उसे लोहा मान लिया जाए। अरे क्या कर लो तो कर ले, तो कर क्या लोगे बताओ मुझे। तो होना ही एक दिन, और क्या होगा। समझदार व्यक्ति जब देश की गद्दी पे होता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। और जो दूसरों कहने से चलता है तो फिर ऐसे ही चलता है। भाई वोट तो अपना आप डाल रहे हो। आप 50 लाख कोविड में मर गए फिर भी वोट दे रहे हो, सामने विपक्ष नहीं फिर भी दे रहे हो। कई लोग तो वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, सुबह उठते हैं वोट डाल के आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, रिश्वत भी देते हैं, जूते भी खाते हैं और वोट भी देते हैं। भाई मैं ये नहीं कर सकता। अगर भगत सिंह ये सोचता कि मुझे फांसी होगी तो क्यों अंग्रेजों से लड़ता। तात्या टोपे, मंगल पांडे ये सोचते, सुभाष चंद्र बोस ये सोचते। उनको पूछा जब उन्होंने कहा कि हम रहे या नहीं रहे, लेकिन भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल 20 साल से मंत्री नहीं बना, लेकिन संतरी बन के वो सम्मान राजस्थान में पाया जो मंत्रियों को राजस्थान के अंदर आज सम्मान नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि मेरे राजस्थान के अंदर कोई भी नौजवान डिग्री ले, उसको रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त। आपने दुबई के अंदर राज देखा। दुबई में सारे वर्ल्ड के लोग क्यों जाते हैं दुबई, बताओ मुझे। दुबई के अंदर आप जाके सेफ हो जाते हो। कानून व्यवस्था तो दुबई की है, वर्ल्ड के अंदर सबसे अच्छी कानून व्यवस्था है। वहां किसी तरह का कोई खतरा नहीं। आप में कई लोग दुबई गए होंगे, गए तो पक्का ही देखा होगा। भाइयों अगर आप चाहते हो कि राजस्थान में कानून का राज आए, किसी अबला की चीख पुकार नहीं हो, 12 बजे हमारी बहन बेटी सड़क पे निकले तो ऐसे निकले कि घर के आंगन के अंदर घूम के आ रही बच्ची। ये खौफ कैसे होगा, कानून का बेखौफ हो। अच्छा अपन पुलिस वालों को सारा दोष दे रहे हैं, इनके हाथ में क्या है। अगर नेताजी का कहना नहीं माने तो हटा देंगे, लाइन में लगा देंगे। लाइन में घर वाले कहेंगे आएगा लाइन में, वहां सो जाओ माए चुपचाप। बेचारे थाने के लिए डिप्टी बनता तो हर उसके लिए इनके में तो मन करता है। कोई एसपी, एक अधिकारी मुझे मिला था पुलिस का, वो कह रहा था मैं एडिशनल डीजी बन गया। तो मैंने कहा आपकी पोस्टिंग कहाँ थी, बोला आज तक ही नहीं हुई। एक था कोई पुलिस के अंदर, कोई साउथ साइड का, वो कभी पोस्टिंग हुई नहीं उसकी। वो हरकतें ऐसी करता था, उसको न तो कांग्रेस पसंद करती थी बीजेपी। शायद रिटायर हो गया होगा। आप देखो ज़्यादा करने वालों को दिक्कत भी होती है। तो पोस्टिंग के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। सारा तंत्र नेताओं के हाथ में भी नहीं है। कोर्ट कचहरी डंडा लेकर अलग खड़े रहते हैं, थोड़ा सा करते ही बजा देते हैं डंडा। और उनके खिलाफ यहाँ तो नहीं बोल सकते लोग, लोकसभा विधानसभा में तो हम बोलते हैं, ये आप सुनते भी हो, वहाँ फिर हमारे अधिकार होते हैं। लेकिन इस सारी व्यवस्था जब भी सुधरेगी जब हम इस वोट के अधिकार का सही प्रयोग करेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी ताकत जनता की ताकत है। हम सब लास्ट में 5 साल राज करके और बिना राज के कहाँ आते हैं, आपके दरबार में। 2 कान लगाते हैं आपके यहाँ। तो आपको ये तय करना है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा टिकट भी मिल जाएगा, मैं वापस आ भी जाऊंगा, मेरे से जो मदद बन पड़ेगी मैं करूंगा। मैं लड़ रहा हूँ 25 साल से, ये भी आप देख रहे हो। आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। आप ऐसे आदमी को वोट नहीं दे रहे हो, आप ऐसे आदमी को वोट दे रहे हो
जो जवान किसान सर्व समाज के लिए राजस्थान में सबसे बड़े आंदोलन सारे समाजों के लिए हमेशा लड़ता रहता है। ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हो, ऐसे व्यक्ति की पार्टी को वोट दे रहे हो जो आपकी खुद की पार्टी है।